इस कहानी की शुरुआत में हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर स्वाना अपने दोनों बेटों सिड और थेड को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे होते हैं। थेड पीछे बैठा हुआ मैजिक टॉय से खेल रहा होता है तो सिड उसे परेशान करता है, जिससे थेड उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो मुसीबतों का डट कर सामना करता है। सिड थेड का मजाक उड़ाता है, वो उसे कहता है कि तुम कभी मर्द नहीं बन पाओगे। ये कहकर वो थेड को वापस गेंद लौटा देता है। थेड देखता है कि उस गेंद पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं और अचानक से उसके डैड और भाई कार से गायब हो जाते हैं और वो कार एक जगह पर पहुंचती है जिस जगह का नाम रॉक ऑफ इटर्निटी होता है। थेड जब बाहर निकलता है तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक जादूगर बैठा हुआ होता है जिसका नाम शजेम होता है। वो थेड को बताता है कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता वारिस हूँ और मेरा फर्ज है कि इन 7 पापी राक्षसों से दुनिया की रक्षा करना, जिन राक्षसों के नाम हवस, आलस, घमंड, क्रोध, लोभी, लालच और ईर्ष्या होते हैं। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ। तो थेड उन्हें कहता है कि क्या आप मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ सौंप देंगे। तो शजेम उसे कहते हैं कि मैं इस छड़ी की मदद से अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम्हारी नियत साफ और इरादे बिल्कुल नेक है। तभी वहाँ के 7 राक्षस थेड को गुमराह करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे वारिस बन जाओ, हम तुम्हें शक्तियाँ देंगे। जिससे थेड उनकी बातों में आ जाता है और वो उन राक्षसों की मणि को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी शजेम उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी नियत में खोट है। यह कहकर वो उसे वापस भेज देते हैं, जिससे थेड वापस कार में पहुंच जाता है। थेड चिल्लाने लगता है कि मैं उसके लायक हूँ, जिससे उसके डैड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें थेड और सिड तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन उनके डैड बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिससे वो अब कभी चल नहीं पाते। सिड थेड को कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वही हमें शजेम को दिखाया जाता है जिसकी शक्तियाँ अब कमजोर हो रही थी, जिससे वो राक्षस धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। ये देखकर शजेम अपनी पूरी शक्तियों को साफ दिल वाले इंसान को ढूंढने के लिए भेजते हैं। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें फिलाडेल्फिया में बिली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो धोखे से 2 पुलिस ऑफिसर को एक शॉप में बंद कर देता है और उनकी कार से अपनी मॉम रेचल बेटसन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, क्योंकि बिली जब छोटा था तो मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया था और वो तब से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बिली जब उस एड्रेस पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी मॉम नहीं होती, बल्कि वो बेटसन नाम की ही कोई और लेडी होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उसे ऑर्फनेज की केयर वर्कर ग्लोअर के पास ले जाते हैं, क्योंकि बिली अभी तक 16 गोल लेने वाले परिवार से भाग चुका था। वो बिली को समझाती है कि तुम्हें इस तरीके से घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा परिवार देना चाहते हैं। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं नकली परिवार के साथ घर घर नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरी असली मॉम है और वो कहीं ना कहीं जरूर है। तो ग्लोअर उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अगर होती तो तुम्हें जरूर ढूंढती। इसीलिए बाहर मैंने एक कपल को बुलाया है जो कई बच्चों की देखरेख करते हैं, इसीलिए तुम उन्हें एक मौका दो, क्योंकि वो भी तुम्हें मौका देना चाहते हैं। तो बिली को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर विक्टर और रोजा बिली को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो बिली को सभी बच्चों से मिलवाते हैं, जिसमें पहला यूजिन होता है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद था, और दूसरी डार्ला नाम की एक लड़की होती है जो बहुत बोलती थी और वो सभी को जप्पी दिया करती थी। वो बिली से मिलकर बहुत खुश होती है। तीसरी मेरी होती है जिसका जल्दी कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। चौथा पेड्रू नाम का लड़का होता है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। और फिर रोजा बिली को फ्रेडी से मिलवाती है जो बहुत ही अजीब अजीब बातें करता था और उसका एक पेट टूटा हुआ था। रोजा बिली को फ्रेडी के पास छोड़कर चली जाती है। फ्रेडी बिली को बैटरिंग दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है और मेरे पास उसकी एक निशानी भी है। फिर उसे एक बुलेट दिखाता है जो सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी। फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम बहुत चुप रहते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन वो सभी साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ डार्ला बिली को हक कर लेती है, लेकिन बिली उसे दूर करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूँ। इससे डार्ला बहुत हर्ट हो जाती है। वहीं फिर हमें सिवाना इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है, जहाँ थेडिया सिवाना यानी कि थेड ने अपनी पूरी एक लैब बना ली थी, क्योंकि वो अब कुछ भी करके उस जादुई राक्षस मणि को हासिल करना चाहता था जिसे शजेम ने रॉक ऑफ इटर्निटी में कैद कर रखा था। सिवाना इंडस्ट्रीज के सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट दुनिया के हर कोनों से उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिनका जादूगर शजेम ने टेस्ट लिया था। और आज डॉक्टर क्रॉस भी एक लेडी का इंटरव्यू लेती है जो उन्हें बताती है कि जब जादूगर ने मुझे वहाँ बुलाया था तो
तो उसने मेरी काबिलियत को परखा था और वहाँ पर 7 शैतान की मूर्तियाँ थी जो मुझे बुरे काम करने को उकसा रही थी। फिर थेड उससे निशान के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे निशान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास उस समय का वीडियो है जब चीजें अचानक से बदलने लगी थी। तो थेड उससे वो वीडियो मांगता है तो वो उन्हें वो वीडियो सेंड कर देती है जिसमें थेड देखता है कि उसकी क्लॉक में वही सिंबल बन रहे थे जो उस रात उसने देखे थे। इन सब से थेड समझ जाता है कि उस रात शजेम के पास कैसे पहुंचा था, इसीलिए अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ डॉक्टर क्रॉसबी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो उस रूम में रखी अनोखी चीजें देखकर बहुत हैरान होती है, इसीलिए वो थेड से पूछती है कि ये सब क्या है। थेड उसे बताता है कि इतने सालों से मैं मानता रहा कि वो सभी निशान गलत थे जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन आज जब मैंने उस लड़की की अलार्म क्लॉक पर वो 7 निशान देखे तो इससे मैं समझ गया कि उन निशानों का सीक्वेंस 7 बार दोहराया गया है। फिर वो उन सभी सीक्वेंस को एक डोर पर लिख देता है। तो डॉक्टर क्रॉसबी से कहती है कि ये लोगों का वहम है, तभी वो मंत्र एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे क्रॉसबी उस डोर को छूने की वजह से राख बन जाती है। फिर थेड जब उस डोर को खोलता है तो रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां अब जादूगर शजेम काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अभी तक अपना वारिस नहीं मिला था। शजेम थेड को पहचान लेते हैं कि वो वही लड़का है जो बचपन में यहाँ आया था। थेड उन्हें कहता है कि मैंने इस लम्हे का बरसों से इंतजार किया है और आज वो दिन आ ही गया। ये कहकर वो वहाँ रखी राक्षस मणि को आजाद कर देता है। शजेम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अब काफी बूढ़े हो चुके थे इसीलिए उन्हें नहीं रोक पाते और वो सातों राक्षस उस मणि में समा जाते हैं और वो मणि थेड की आंख में समा जाती है। शजेम थेड को कहते हैं कि वो पापी राक्षस तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम उनके लिए सिर्फ एक आजादी का जरिया हो और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का विनाश करेंगे। तो थेड उसे कहता है कि तुम्हें साफ नियत वाला आदमी कैसे मिलेगा जब सबकी नियत में ही खोट है। ये कहकर वो शजेम पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाते हैं। वही हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है जो बिली से सुपर हीरो के बारे में ही बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई सुपर पावर मिले तो तुम कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करोगे, लेकिन बिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो फ्रेडी को 2 लड़के अपनी कार से टक्कर मार देते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये देखकर बिली को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो लड़के बिली को भी मारने लगते हैं। ये देखकर बिली वहाँ से भागने लगता है। वो लड़के बिली को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बिली ट्रेन पकड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन में भी वही निशान बनने लगते हैं। इससे बिली काफी परेशान हो जाता है। बिली को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो ट्रेन अचानक रुक जाती है और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां जादूगर शजेम उसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम बिली बेटसन है। जिस पर बिली उनसे पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो शजेम उसे कहते हैं कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता सदस्य हूँ, लेकिन बिली को ये सब मजाक लगता है। तो शजेम उसे बताते हैं कि इस जगह से ही सभी जादुई शक्तियों का जन्म हुआ था जहाँ अमर रत्न और 7 जादूगरों के साथ सिंहासन है। इसीलिए हमने सदियों पहले एक सूरमा चुना था जिससे उसने अपनी शक्तियों से अपनी प्यास बुझानी चाहिए। उसने 7 राक्षसों को तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। इसीलिए मैंने शपथ ली कि मैं अपनी शक्तियाँ उसी को सौंपूंगा जो नेक और अच्छा इंसान हो। इसीलिए तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए इस छड़ी को पकड़ो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ जिससे तुम मेरे वारिस बन जाओगे और मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएगी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं सब नहीं कर सकता। तो शजेम उसे कहते हैं कि मेरे भाइयों को उन पापी राक्षसों ने मार दिया था जिससे उनके सिंहासन अब खाली पड़े हैं, इसीलिए मेरी शक्तियों का वारिस मिलना जरूरी है। तो बिली भी उनकी बात मान लेता है और उस छड़ी को पकड़कर उनका नाम शजेम बोलता है जिससे उनकी शक्तियाँ बिली को मिलने लगती है। जिन शक्तियों में सरोवर का ज्ञान, हरक्यूलिस का बल, एटलस की शक्ति, ज्यूस की ताकत, एटलांटिस की बहादुरी और मरक्यूरी जैसी रफ्तार होती है, इन शक्तियों की वजह से बिली अपने एक नए अवतार में आ जाता है। ये देखकर बिली बहुत हैरान होता है कि मेरी बॉडी को क्या हो गया। तो शजेम उसे कहते हैं कि शक्तियों ने तुम्हें ये वाला रूप दिया है, इसीलिए अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे क्योंकि हमारे भाई बहनों के सिंहासन खाली पड़े हैं। ये कहते हैं उनकी बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और उस छड़ी को वहीं पटक देता है और वो वापस उसी ट्रेन में पहुंच जाता है जहां सभी लोग उसके सूट की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं हमें विक्टर और रोजा को दिखाया जाता है जो बिली के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि काफी समय से उसकी कोई खबर नहीं मिलती।
यूजीन भी बिली की हर सोशल मीडिया पर तलाश करता है, लेकिन उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी बिली फ्रेडी से मिलने के लिए खिड़की के बाहर पहुंचता है, तो फ्रेडी उसका ये रूप देखकर काफी डर जाता है। तो बिली उसे यकीन दिलाता है कि वो बिली ही है। फिर उसे कहता है कि किसी ने मुझे पावर दे दी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। फिर फ्रेडी जब बाहर जाता है तो बिली उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्रेडी उस पर यकीन नहीं करता कि वो बिली है। इसीलिए वो बिली से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही बिली हो। तो बिली उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वो सुपरमैन वाली बुलेट चुराई थी। फिर उसे वो बुलेट दिखाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम ही इकलौते हो जिसे सुपर हीरोज के बारे में सब कुछ पता है। फ्रेडी को भी उस पर यकीन हो जाता है और उसके सूट को टच करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लगती है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर फ्रेडी बिली से पूछता है कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तो बिली उसे कहता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। तो फ्रेडी उसे उड़ने को कहता है। बिली जब ट्राई करता है तो उड़ नहीं पाता। वो गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब भी नहीं हो पाता। तभी बिली के हाथ से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ वो अपनी पावर को टेस्ट करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बिली उसके पास पहुंचकर उस गुंडे को पकड़ लेता है। इससे उन्हें पता चलता है कि बिली के पास सुपर स्पीड पावर है। वो लेडी उसकी सुपर पावर देखकर काफी डर जाती है, जिससे उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर बिली और फ्रेडी एक शॉप में जाते हैं ताकि वो वहाँ से अपने खाने के लिए सामान खरीद सके, लेकिन तभी वहाँ दो गुंडे दुकान लूटने आ जाते हैं। तो बिली और फ्रेडी वहाँ छिप जाते हैं। तो फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम अब एक सुपर हीरो हो। तो बिली उन गुंडों के सामने आ जाता है तो गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बिली को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी अब बुलेट प्रूफ बन चुकी थी। ये देखकर फ्रेडी और बिली बहुत खुश होते हैं और फ्रेडी उन्हें फिर से गोली चलाने को कहता है और फ्रेडी उसका वीडियो बनाता है। फिर बिली उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है और बाहर फेंक देता है। फिर वो वहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं। वहीं हमें रोजा को दिखाया जाता है जो बिली को लेकर काफी परेशान होती है। तो विक्टर उसे समझाता है तब हम भी ऐसे ही भागते थे, और जब हम मेरी को यहाँ पहली बार लाए थे तो वो भी यहाँ से भागी थी, लेकिन जब तुमने उसे कहा था कि मकान को घर कहने से वो घर नहीं बनता, वो बनता है जब हम उसे घर माने। इसीलिए हम सिर्फ उसे प्यार भरा माहौल दे सकते हैं, चाहे वो इसे घर माने या ना माने। वही हमें बिली और फ्रेडी को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठकर वेफर्स खा रहे होते हैं। फ्रेडी बिली को कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि अभी कोई क्राइम नहीं हो रहा है। तो बिली उसे कहता है कि मैं इस गेटअप में घर कैसे चल सकता हूँ। तो फ्रेडी उसे कहता है कि अभी हमारे पास कोई सीक्रेट अड्डा नहीं है, इसीलिए हमें भी घर चलना चाहिए। फिर वो छिपते छिपते घर के अंदर आ जाते हैं। रोजा को बिली की आवाज आती है तो उसे देखने के लिए ऊपर आने लगती है। इससे बिली काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो गलती से डाला के रूम में चला जाता है। डाला चिल्लाने लगती है, लेकिन बिली उसका मुंह पकड़ लेता है। तो फ्रेडी उसे कहता है कि इससे वो और ज्यादा डर जाएगी। तो बिली उसे पूरी बात बताता है कि मुझे एक बूढ़े अंकल ने मंदिर में बुलाया था जहाँ उन्होंने मुझसे शजेम बुलवाया, जिससे मैं ऐसा बन गया। लेकिन शजेम बोलने की वजह से बिली अपने असली रूप में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास शजेम बोलते ही रूप बदलने की पावर थी। फ्रेडी डाला से कहता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा क्योंकि अगर किसी भी विलन को हमारे बारे में पता चला तो वो सबसे पहले हीरो की फैमिली पर ही अटैक करता है। तो डाला भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं फिर हमें सिवाना इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है जहाँ थेड अपने डेट की मीटिंग में जाता है और अपने डेट को कहता है कि आपको वो रात याद है जब हम गाड़ी में थे, मैंने कहा था कि मैंने कुछ देखा पर आपको मेरी बात झूठी लगी और आपने और सिड ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि उस रात अगर मैं चिल्लाता नहीं तो आप आज व्हील चेयर पर नहीं होते। फिर थेड उन्हें अपनी पावर दिखाता है और उस सिड को पकड़कर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। फिर थेड सभी राक्षसों को बाहर निकालकर सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो राक्षस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते हैं। थेड के डेड थेड को कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। तो थेड उन्हें कहता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी एक कंपनी ही असली पावर है, बल्कि मेरे पास जो है वो असली पावर है जितनी ना तो आपके पास है और ना ही किसी और के पास। तो राक्षस थेड को कहते हैं कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा पावर है क्योंकि जादूगर को उसका वारिस मिल गया है, इसीलिए जब तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखता है उससे पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा। फिर थेड अपने डेट को मारकर वहाँ से निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जो दो लड़के फ्रेडी को परेशान करते थे उससे फ्रेडी और बिली बदला लेने के लिए उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर बिली और फ्रेडी स्कूल बंक करके स्कूल से निकल जाते हैं और वो साथ मिलकर बिली की पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। साथ ही फ्रेडी बिली की हर स्ट्रेंथ का वीडियो बनाता है और उसे
यूट्यूब पर अपलोड करता है, जिससे अब हर कोई उसे रेड साइक्लोन के नाम से जानने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिला था। और वो दोनों मजे करने के लिए एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, जिससे वो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो अपना एक सीक्रेट अड्डा खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके लायक कोई जगह नहीं मिलती। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और फ्रेडी जब अगले दिन स्कूल जाते हैं तो दो लड़के वापस फ्रेडी को परेशान करने लगते हैं। तो फ्रेडी उन्हें कहता है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत मारेगा और तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। तो फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम रेड साइक्लोन को जानते हो, तुम्हें तो आधा स्कूल भी नहीं जानता। तो फ्रेडी उसे कहता है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं जब चाहूँ उसे यहाँ बुला सकता हूँ और वो कल यहाँ लंच ब्रेक में जरूर आएगा। तो उसे कहते हैं कि अगर सुपर हीरो नहीं आया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिली को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो फ्रेडी को कहता है कि मुझे अपनी असलियत छिपानी थी ताकि मुझे जानने वाले सेफ रहे। तो फ्रेडी उसे कहता है कि ये पावर उतनी ही मेरी है जितनी तुम्हारी है। तो बिली उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और बाकी सब साथ में घर पर डिनर करते हैं। तो वो सभी सुपर हीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। विक्टर सभी से अपनी अपनी राय पूछता है। तो यूजीन उन्हें कहता है कि वो कोई बड़े काम नहीं करता, वो लोगों के फोन चार्ज करता है। इससे अब फ्रेडी को भी बहाना मिल जाता है और वो सभी को कहता है कि उस सुपर हीरो को जो कुछ भी मिला है वो उसके लिए एहसानमंद नहीं है। इस बात को लेकर बिली और फ्रेडी के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता कि बिली सुपर हीरो है और बिली खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब फ्रेडी और बिली स्कूल जा रहे होते हैं तब बिली फ्रेडी को कहता है कि मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लंच करने तो आओगे ना। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली जब लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहा होता है तभी वो देखता है कि मेरी एक ट्रक के नीचे आने वाली होती है, लेकिन तभी बिली उसे बचा लेता है। बिली उसे कहता है कि मेरी तुम ठीक तो हो ना। तो मेरी बहुत हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बिली उसे कहता है कि मेरे पास सुपर पावर है। फिर बिली उसे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो मेरी उसे कहती है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे कॉलेज जाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो बिली उसे कहता है कि फैमिली की जरूरत उन्हें है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपना ख्याल रख सकती हो। ये कहकर बिली वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी बच्चे रेड साइक्लोन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बिली वहाँ नहीं पहुँचता, जिससे सभी बच्चे फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं। इससे फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बिली सभी के सामने अपनी बिजली का शो दिखा रहा होता है कि तभी फ्रेडी वहाँ पहुँच जाता है और वो बिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम आओगे। तो बिली उसे कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम लोगों की मदद तो नहीं कर रहे हो और यहाँ लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हो। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और आसमान में बिजली चमकाने लगता है, लेकिन गलती से वो बिजली एक बस पर लग जाती है, जिससे उस बस का टायर ब्लास्ट हो जाता है और वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बिली फौरन वहाँ पहुँच जाता है। बिली को बहुत अफसोस होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन तभी वो बस नीचे गिरने लगती है। मगर बिली उस बस को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस बस को उठाकर नीचे रख देता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है और वो सभी उसे थैंक्स कहते हैं, जिससे वो सभी का हीरो बन जाता है। तभी फ्रेडी वहाँ आ जाता है और बिली उसे कहता है कि तुमने देखा ना कि कैसे मैंने सभी की जान बचाई और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हो, उनसे पैसे मांग सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बिली उसे कहता है कि तुम मुझसे जल रहे हो। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो पावर मिली है तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो बिली उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ मत सिखाओ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। तभी थेड वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उस बूढ़े जादूगर ने ऐसा क्या देखा जो उसने तुम्हें अपना वारिस चुन लिया। तो बिली उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो थेड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। यह कहकर वो बिली को बहुत मारता है और उसे लेकर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और बिली को नीचे फेंक देता है। बिली काफी डर जाता है, वो उड़ने की काफी कोशिश करता है और अब वो अपने अंदर के विश्वास की वजह से उड़ पाता है। इससे बिली बहुत खुश होता है, लेकिन तभी थेड वहाँ आकर वापस बिली को मारने लग जाता है। बिली थेड से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन थेड उसे बार बार पकड़कर बहुत मारता है। बिली को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो शजेम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है और भीड़ में मिलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रेडी वही होता है जो बिली को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ थेड टीवी में देखता है कि रेड साइक्लोन
और फ्रेडी काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो हमेशा साथ में ही रहते थे। इसीलिए वो फ्रेडी को पकड़कर उससे बिली के बारे में पूछने लग जाता है। वही हमें बिली को दिखाया जाता है जो वापस अपने घर जाता है, जहाँ रोजा और विक्टर बिली पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिली स्कूल नहीं जाता और अब उसकी वजह से फ्रेडी भी बिगड़ रहा था। वही मेरी और बाकी सब नीचे टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें वो देखते हैं कि फ्रेडी हमेशा उस सुपर हीरो के साथ रहता था और मेरी को भी याद आता है कि जब उस सुपर हीरो ने मुझे बचाया था तो उसे मेरा नाम पता था। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि बिली रेड साइक्लोन है। इससे डाला भी बहुत खुश होती है और उन्हें कहती है कि फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो सभी बिली के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम ही हीरो हो। तो बिली उसे कहता है कि अभी मैं हीरो नहीं हूँ। तो यूजीन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी नोटबुक मिली और हमने देखा कि तुम कब से अपनी माँ को ढूंढ रहे हो और मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बस मैं ऑनलाइन वीडियो देखकर ये सब सीख गया जिससे मैंने सरकारी डेटाबेस में घुसकर पता लगा लिया है कि तुम्हारी माँ यहाँ से 2 स्टेशन दूर रहती है और तुम उन्हें इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि अब वो अपना पुराना सरनेम लगाती है। तो बिली भागकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और रोजा और विक्टर भी उसे लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ थेड विक्टर को लेकर उनके घर आ जाता है। वहीं बिली जब यूजीन के दिए हुए एड्रेस पर पहुँचता है तो बिली की माँ वहीं रहती थी लेकिन वो बिली को नहीं पहचानती थी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और उन्हें हक करने लगता है लेकिन उसकी माँ उसे दूर कर देती है क्योंकि उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली थी। बिली उन्हें कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं भागा था, मेरा गलती से हाथ छूट गया था। तो उसकी माँ उसे कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें खोने के बाद देखा था। तो बिली से काफी सैड हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त 17 साल की थी और मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और तुम्हारे डैड ने जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लिया था। इसीलिए जब मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हें पुलिस के पास देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारा जितना अच्छा ख्याल वो रख सकते हैं उतना मैं कभी नहीं रख पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चली गई। बिली इससे काफी हर्ट हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब अच्छे हाल में हो और अब मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं कर सकती। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं आपसे मिलकर आपको बता दूं कि मैं ठीक हूँ, इसीलिए अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी असली फैमिली मेरी राह देख रही होगी। फिर बिली वहाँ से चला जाता है। तभी बिली को फ्रेडी का कॉल आता है जिसमें थेड उसे कहता है कि जल्दी घर आ जाओ और उसे सभी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो बिली भागकर छत पर चला जाता है और सुपर हीरो बनकर फौरन अपने घर पर पहुंच जाता है। बिली उसे कहता है कि मेरे परिवार को छोड़ दो। तो थेड उसे कहता है कि पहले तुम अंदर आओ फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। तो बिली अंदर आ जाता है। थेड उसे कहता है कि अपनी पावर मुझे दे दो, मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। फिर वो बिली को रॉक ऑफ इटर्निटी में लेकर जाता है जहाँ वो छड़ी की मदद से सारी शक्तियां उसे देने को कहता है। लेकिन तभी बिली के सभी भाई बहन वहाँ आ जाते हैं जो थेड पर अटैक कर देते हैं जिससे थेड के सर से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सभी राक्षस थेड की बॉडी में वापस जाते हैं तो उनके घाव वापस भर जाते हैं। तो बिली थेड पर अटैक करके उसे वहीं दूर फेंक देता है। फिर वो सभी को लेकर वापस जाने लगता है लेकिन वो देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो यहाँ आए थे वो दरवाजा बंद हो चुका है, इसलिए वहाँ से निकलने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वो सब एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं लेकिन जब वो उन्हें खोलते हैं तो उनमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर निकलते हैं जिससे वो उन दरवाजों को बंद कर देते हैं। डार्ला और बाकी सब बिली से पूछते हैं कि तुम पहली बार यहाँ से कैसे निकले थे। तो बिली उन्हें कहता है कि पिछली बार जब मैंने ट्रेन को याद किया था तो मैं वहीं जा पहुँचा था। तभी वहाँ थेड भी पहुँच जाता है। तो बिली एक बार की जगह को याद करता है जिससे वो सभी वहाँ से वापस अपने शहर में आ जाते हैं लेकिन थेड भी वहीं पहुँच जाता है। तो बिली सभी को लेकर मेले में चला जाता है लेकिन वहाँ भी सभी लोग बिली के सुपर हीरो होने की वजह से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो बिली शजेम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है लेकिन थेड मेले में बिजली चमकती हुई देख लेता है, इसीलिए वो वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ बिली को सामने लाने के लिए सभी पर अटैक करने लगता है। तो बिली फ्रेडी को कहता है कि मुझे उसके सामने जाना ही होगा। तो फ्रेडी से कहता है कि उसमें बहुत सारे राक्षस भरे हुए हैं और अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं पता है। तो बिली उन्हें कहता है कि जो अपने परिवार के लिए कुर्बानी देता है वही असली हीरो होता है। यह कहकर वो थेड पर अटैक करने चला जाता है लेकिन थेड अपने सभी राक्षसों को बाहर निकालकर बिली
और उसके दोस्तों पर अटैक करने लग जाता है। बिली उन राक्षसों को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मरते और वो राक्षस बिली के पांचों भाई बहनों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए बिली को थेट के आगे झुकना पड़ता है और वो बिली को छड़ी पकड़ने को कहता है। फिर वो सभी राक्षस थेट में समा जाते हैं। तभी बिली को उस बूढ़े जादूगर की बात याद आती है जब उन्होंने उसे शक्तियाँ दी थी और कहा था कि अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमारे भाई बहनों के सिंहासन खाली पड़े हैं। इसीलिए बिली को एक आइडिया आता है कि वो अपने भाई बहनों को भी सुपर हीरो बना सकता है। इसीलिए वो थेट से छड़ी छीनकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वो अपने पांचों भाई बहनों को वो छड़ी पकड़ने को कहता है और वो सभी शजेम कहकर उसे बुलाते हैं, जिससे वो सभी भी अब सुपर हीरो बन जाते हैं। और बिली उस जादुई छड़ी को भी तोड़ देता है, जिससे थेट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथों में से 6 राक्षसों को निकालकर उन सभी पर अटैक करने लगता है। तो फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम थेट की आंख निकालो, क्योंकि आंख के निकलते ही वो एक आम इंसान बन जाएगा। लेकिन थेट के अंदर अभी भी एक राक्षस था, इसीलिए वो बिली पर अटैक करने लगता है। वहीं फ्रेडी और बाकी सब उन 6 राक्षसों से लड़ रहे होते हैं। वहीं बिली थेट को हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक शैतान बचा हुआ था। इसीलिए बिली को एक आइडिया आता है और वो थेट के अंदर छिपे ईशा नाम के शैतान को गुस्सा दिलाने लगता है। वो उसे कहता है कि बाकी के 6 राक्षस बाहर निकलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन तुम तो कमजोर फट्टू हो, जिससे ईशा को गुस्सा आने लगता है और वो थेट की बॉडी से बाहर निकलकर बिली पर अटैक करने लगता है। तो बिली शजेम बोलकर अपना रूप बदल लेता है, जिससे वो राक्षस बिजली के असर की वजह से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे थेट नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिली वापस हीरो बनकर थेट को बचाकर कार्निवल में ले जाता है। ईशा राक्षस को बिली पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी कार्निवल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही बिली थेट के आँख से वो मणि निकालने लग जाता है, जिससे वो सभी राक्षस उस आग में समा जाते हैं और थेट वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन सभी 6 सुपर हीरो को थैंक्स कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और उसके भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटी में जाकर उस राक्षस मणि को वापस उसकी जगह पर ही रख देते हैं, जिससे वो सभी राक्षस वापस मूर्तियों में कैद हो जाते हैं। और तभी फ्रेडी को एक आइडिया आता है और वो रॉक ऑफ इटर्निटी को अपना अड्डा बना लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली अपनी इस पूरी फैमिली को अपना लेता है, जिससे रोजा और विक्टर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तब वापस से सभी फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और कोई उसे बात नहीं करता। तभी डार्ला और बाकी सब उसके साथ लंच करने आ जाते हैं और बिली भी सुपर हीरो बनकर वहाँ आ जाता है और वो सभी से कहता है कि फ्रेडी मेरा गुरु और बेस्ट फ्रेंड है, जिसने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। और बिली वहाँ सुपरमैन को भी बुला लेता है। ये देखकर सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थेट को दिखाया जाता है, जो जेल में बंद होता है और वहाँ दीवारों पर निशान को ड्रॉ कर रहा होता है, ताकि वो उन राक्षसों के जादू के बारे में पता लगा सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक कैटरपिलर से आवाज आती है और ये वही कैटरपिलर होता है जो रॉक ऑफ इटर्निटी में एक कांच के बॉक्स में बंद था, लेकिन उन राक्षसों के आजाद होने की वजह से वो भी वहाँ से आजाद हो गया था, जिसका नाम मिस्टर माइंड होता है, जो टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल करने में मास्टर होता है। वो थेट को कहता है कि हम दोनों मिलकर ऐसे ऐसे हंगामे करेंगे जिससे इस पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। इससे थेट बहुत खुश होता है। ग्रीस के एक्रोपोलिस म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइटन एटलस की 2 बेटियां हेस्पेरा और कैलिस्पो अंदर घुस जाती है, क्योंकि वहाँ विजार्ड का जादू स्टाफ रखा हुआ था, जिसे 2 साल पहले थेडियस सियाना की लड़ाई के वक्त बिली ने तोड़ दिया था। हेस्पेरा और कैलिस्पो उस छड़ी को हासिल करने के लिए उसके केस को तोड़ देती है और अब वो अपना हेलमेट भी उतार देती है। फिर वो दोनों जैसे ही छड़ी के टुकड़ों को छूती है, उनके पास पावर्स आ जाती है। फिर वो दोनों टुकड़ों को उठा लेती है। मैनेजर उन्हें रोकने आता है, लेकिन कैलिप्सो उसके कान में कुछ वशीकरण मंत्र बोलती है, जिससे वो उसके काबू में आ जाता है और दूसरे लोगों पर हमला करके उनके कान में भी वही मंत्र बोलने लगता है, जिससे वहाँ सभी एक दूसरे के कान में वो मंत्र बोलने लगते हैं और सभी उनके काबू में आ जाते हैं। फिर एस्पेरा अपने जादू से सभी लोगों को पत्थर का स्टेचू बना देती है, जिनमें से एक को कैलिप्सो तोड़ देती है और अपनी बहन से कहती है कि इंसानों को सताने में मजा आता है, चलो और मजा
क्या करें। एस्पेरा उसे बताती है कि हम छड़ी के एकजुट होने तक कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया के सूरमा में हरा देंगे, क्योंकि जादूगर ने देवताओं की शक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे सूरमा को चुना होगा जिसके जैसा ताकतवर और अक्लमंद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और वो सूरमा था बिली। वहीं हम बिली को देखते हैं जो खुद को कोस रहा होता है कि वो बेवकूफ है और किसी काम का नहीं, क्योंकि वो सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था, इसलिए सिटी में कोई भी उसे एक अच्छा हीरो नहीं मानता। शजेम जिस डॉक्टर को अपनी ये बातें सुना रहा था वो उसे कहता है कि मैं साइकेट्रिक नहीं बल्कि बच्चों का डॉक्टर हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रोडेरिया हुआ है, इसीलिए तुम्हें बचपन में कोई ऐसा सदमा लगा होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। बिली कहता है कि मेरा बचपन अभी बीता कहाँ है और बताता है कि मैंने बचपन से अपने बाप को नहीं देखा और मेरी माँ मुझे मेले में छोड़कर चली गई, जिससे मैं अनाथों को पालने वालों के घर में रहा। फिर मुझे एक जादूगर ने सुपर पावर दी, मगर फिर वो भी टपक गया। फिर सिवाना ने मेरे परिवार को मारना चाहा, जिससे मेरे सभी भाई बहनों को सुपर पावर मिली और अब जिसकी मर्जी में जो आता है वो करता है और मैं एकता बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। फिर शजेम वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली यूजिन के साथ गेम खेल रहा होता है। फ्रेडी लाइव न्यूज सुन रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रिज में दरारें पड़ रही है, इसीलिए वो वहाँ जाने लगता है। लेकिन बिली उसे देख लेता है, इसीलिए उसे कहता है कि हमें साथ चलना चाहिए क्योंकि हम साथ साथ हैं। फिर वो सभी साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी शजेम बोलते ही अपने सुपर हीरो अवतार में आ जाते हैं। वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा था, इसीलिए ब्रिज पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तेजी से ब्रिज की केबल टूटने लगती है, जिससे लोग ब्रिज पर ही फंस जाते हैं। एक लेडी कार में बैठी हुई थी और वो नीचे गिरने वाली थी, मगर बिली आकर उसे बचा लेता है और अब बिली की पूरी फैमिली सभी लोगों को बचाने लगते हैं और ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों को बाहर ले आते हैं। यूजिन और पेड्रो ब्रिज के वायर को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो ब्रिज टूट जाता है। फिर वो सभी रॉक ऑफ इटर्निटी में आ जाते हैं, जो उनका अड्डा था जहाँ सभी फैसले लिया करते थे। बिली अपने सभी भाई बहनों को आज की गई गलतियों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई उसके लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि अब सभी बड़े हो रहे थे और अपने अलग अलग कामों में रुचि की वजह से वो वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे फ्रेडी घूमने निकल जाता है, यूजिन नहाने चला जाता है, पेट्रो मैच देखने में बिजी होता है और डाला अपने साथ एक बिल्ली को ले आई थी, इसीलिए वो वापस उसे छोड़ने चली जाती है। मेरी भी काम पर जाने लगती है, तो बिली उसे कहता है कि वंडर वुमन नौकरी नहीं करती, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो मेरी उसे समझाती है कि तुम हम सभी को इस तरह से बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि हम सभी तुम्हें प्यार करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मोम की तरह तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। साथ ही उसे ये भी कहती है कि हम अनाथ हैं, लेकिन मैं 18 से ऊपर की हो गई हूँ, इसीलिए सरकार मेरे खर्चे के पैसे नहीं देती और हमारे फोस्टर मॉम डैड विक्टर और रोजा अच्छे इंसान है, मगर वो मुश्किल से घर का किराया दे पाते हैं, इसीलिए मुझे उनकी मदद के लिए नौकरी करनी पड़ती है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वही हम गॉड रियल्म के महल को देखते हैं, जहाँ जादूगर को अभी भी कैलिस्पो और एस्परा ने बंदी बनाकर रखा होता है। कैलिस्पो और एस्परा उसके पास जाती है और उसे अपने जादू की पावर दिखाती है। इससे जादूगर हैरान होता है कि उनके पास पावर वापस कैसे आ गई। वो उन्हें कहता कि तुम्हारा तो प्रति लोक पर पहुंचना असंभव था। एस्परा उसे कहती है कि तुमने हमारे ही देवताओं की शक्ति हमसे छीन ली। जादूगर उन्हें कहता कि मैंने तो बस तुम लोगों को इंसानों के लोक में जाने से रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी, लेकिन कैलिप्सो से टूटी हुई विजार्ड स्टिक दिखाती है, जिसे तोड़ने की वजह से ही वो दीवार भी टूट गई थी। एस्परा जादूगर से कहती है कि तुमने ही इस छड़ी को अपने हाथों से मेरे पिता के लिए बनाया था, इसीलिए तुम इसे जोड़ोगे। मगर जादूगर ऐसा करने से मना कर देता है, तो अपनी पावर से उससे वो छड़ी जुड़वा लेती है और उसे वश में करके उससे शजेम बुलवाती है, जिससे वो छड़ी पहले की तरह एक्टिवेट हो जाती है। मगर जादूगर उस छड़ी को पकड़ लेता है। एस्पेरा वो छड़ी छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है, मगर उस छड़ी का कुछ अंश जादूगर के पास रह गया था, इसीलिए उससे बिली को एक मैसेज भेजता है। वहीं बिली वंडर वुमन के साथ डेट पर जाता है, मगर जब वो उसे किस करने लगता है तो वंडर वुमन का फेस जादूगर में बदल जाता है, जो उसे कहता है कि तुम सुरमा नहीं दाल बाटी चूरमा हो। मैंने तुम्हें इस दुनिया की सुरक्षा का काम सौंपा था। बिली को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहता है कि तुम तो मर गए थे। जादूगर उसे बताता है कि मैं तुम्हें दूसरे लोग से आगाह करने आया हूँ। एटलस की वारिस तुम्हें मारने आ रही है, वो तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देगी, क्योंकि तुमने देवलोक और इंसानों के बीच बनी दीवार को तोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। तभी बिली की आँख खुल जाती है, क्योंकि वो सपने में
में वंडर वुमन के साथ डेट पर गया था। बिली देखता है कि फ्रेडी वहाँ नहीं होता क्योंकि फ्रेडी बाहर अकेले हीरो बनकर लोगों को बचाने चला गया था। फिर हम अगले दिन स्कूल में फ्रेडी को देखते हैं जो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम मेन होता है और उसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। फ्रेडी उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रेड और पक नाम के दो लड़के आकर फ्रेडी को मारने लगते हैं और उसकी वॉकिंग स्टिक को बेंड कर देते हैं, मगर फ्रेडी अपनी स्टिक को वापस से सही कर लेता है। एन उसे कहती है कि वो तुम्हें मार रहे थे मगर फिर भी तुम नहीं डरे और उनका मजाक उड़ाते रहे, जिस पर फ्रेडी कहता है कि जोक मारने की यही तो खासियत होती है कि उन्हें मारने पर किसी न किसी को तो लगती जरूर है। फिर वो उसे क्लास में छोड़ने जाता है क्योंकि उसे पसंद करने लगा था। वो उसे बताता है कि मेरे कई सुपर हीरो दोस्त हैं। फिर वो लंच में उसके साथ उस टेबल पर बैठकर खाना खाता है जहाँ उसने सुपरमैन के साथ बैठकर खाना खाया था। तभी बिली वहाँ जाता है जो फ्रेडी को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे जादूगर के बारे में बताता है कि वो मेरे सपने में आया था और वो मुझे किसी खतरे के बारे में आगाह कर रहा था, इसीलिए मैंने स्कूल के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, इसीलिए तुम्हें आना होगा। लेकिन फ्रेडी कहता है कि मैंने हाल ही में एक लड़की को दोस्त बनाया है और ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली की मीटिंग में सभी आ जाते हैं सिवाय फ्रेडी को छोड़कर। बिली सभी को बताता है कि जादूगर ने मुझसे कहा था कि एटलस की वारिस हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि एटलस की वारिस टाइटन एटलस की बेटियां है, पर उनकी मां निक्स है और वो रात और मौत की देवी है। मेरी उस आर्टिकल को पढ़कर बताती है कि टाइटन के वारिस अलौकिक वृक्ष की रक्षा करते हैं जिस पर सुनहरे सेब उगते हैं जिनमें जीवन बीज होते हैं जिससे उनके लोग का जन्म हुआ, और उसकी रखवाली एक ड्रैगन करता है, मगर उन सभी में से किसी को समझ नहीं आता क्यों क्या करे और असल में एटलस की बेटियां क्या चाहती है। पेड्रो बताता है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है और रॉक ऑफ इटर्निटी में बने एक स्टेचू से खुफिया जगह का दरवाजा खोलता है जहाँ एक जादुई लाइब्रेरी होती है जहाँ एक स्टीव नाम का पेन भी होता है जो खुद ही लिख सकता था, और पेड्रो उसी से मदद मांगने की बात कर रहा था क्योंकि उससे ही अपना होमवर्क करवाता था, इसीलिए उसने पहले इस जगह के बारे में उनमें से किसी को नहीं बताया था। पेड्रो बताता है कि ये पेन सब कुछ जानता है, तो बिली उससे एटलस की वारिस के बारे में पूछता है, तो पेड्रो ने लिखकर कुछ किताबों के बारे में बताता है जिसमें एटलस की बेटियों के बारे में लिखा हुआ था। मेरी एक किताब को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है देवता इंसानों को अपना गुलाम मानते थे, उन्हें अपने खिलौनों की तरह रखते थे, जब चाहे उनसे खेल लो, जब चाहे उन्हें सजा दे दो। एटलस ने जीवन वृक्ष से एक छड़ी बनाई ताकि उससे अपने चुनिंदा देवताओं को शक्ति सौंप सके और जिसकी चाहे उसकी शक्ति छीन सके। लेकिन जब इंसानों ने देवताओं के खिलाफ बगावत की और उनसे एटलस की वो छड़ी छीन ली और साथ ही उस छड़ी से देवताओं की शक्ति भी छीनी। बिली देखता है कि किताबों में वही जादूगर है जिससे वो मिला था। उस बुक में 6 गोट के बारे में लिखा हुआ था, मगर मेरी इसका मतलब नहीं जानती थी, तो स्टीव ने बताता कि उस जादूगर ने देवताओं से सोरमन की अक्लमंदी, हरक्यूलिस की ताकत, एटलस की सहन शक्ति, जियोस का बल, अकिलिस की बहादुरी और मरकरी की रफ्तार चुराई थी। स्टीव फिर सभी गोट के आगे के लेटर को हाईलाइट करता है जिससे उन्हें समझ आता है कि उन देवताओं के नाम से ही शजेम वर्ड बना है जिसे बोलने पर ही उन्हें पावर मिलती है। मगर यूजिन बिली से कहता है कि इसमें सोरमन की अक्लमंदी के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें तो अकल नहीं है, जिस पर डाला कहती है कि शायद ये पावर बाद में मिलती होगी। तो बिली कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरी सभी को बताती है कि मुझे बुक से यह भी पता चला कि जब छड़ी में देवी देवताओं की शक्ति समा गई तो किसी तरह जादूगरों ने देवलोक को एक जादुई गोले में कैद कर दिया ताकि उन्हें शक्तियों से दूर रख सके। इससे बिली को समझ आता है कि जब उसने 2 साल पहले थेडियस से लड़ते वक्त छड़ी तोड़ी थी तो जादुई गोला भी टूट गया। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि सुबह वो टूटी हुई छड़ी म्यूजियम से चोरी हो चुकी है। तो सभी बिली पर गुस्सा करते हैं कि तुमने वो छड़ी वहाँ क्यों छोड़ी। तो बिली कहता है कि हम सभी वहीं थे जब मैंने तुम सभी को पावर दी थी, पर किसी ने मुझे थैंक्स नहीं बोला। लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब एटलस की 2 बेटियां हम पर हमला करने आएगी तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। पेड्रो बताता है कि एटलस की 3 बेटियां हैं जिनके नाम कैलिप्सो, हेस्पेरा और एंथिया है। एंथिया से बिली को एन की याद आती है जो फ्रेडी की नई दोस्त बनी थी। इससे वो समझ जाता है कि फ्रेडी खतरे में है। वही हम फ्रेडी को देखते हैं जो स्कूल की छत पर बैठा हुआ एन से बातें कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो से अभी मिलवा सकता हूँ जिसका नाम कैप्टन शक्तिमैन है, और वो झूठ में ही वहाँ से फोन पर बातें करते हुए चला जाता है
और कैप्टन शक्तिमैन बनकर वहाँ जाता है, क्योंकि उन सभी ने अभी तक अपने कोई अच्छे नाम नहीं सोचे थे। वो एन से खुद की तारीफ करने लगता है कि फ्रेडी एक अच्छा लड़का है, तो एन कहती है कि मुझे भी वो पसंद है। तभी वहाँ हेस्पेरा और कैलिप्सो भी आ जाती है। कैलिप्सो फ्रेडी पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। फ्रेडी उन पर हमला करने जाने लगता है, लेकिन हेस्पेरा उस विजार्ड स्टिक से उसकी पावर छीन लेती है, जिससे वो फ्रेडी में बदल जाता है। एंथिया इससे हैरान होती है क्योंकि वो फ्रेडी था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फ्रेडी कहता है कि तकलीफ मुझे नहीं बल्कि इन्हें होगी, और वो शजिम बोलने लगता है, लेकिन वो सुपर हीरो नहीं बनता, जिससे वो डर जाता है। तभी यहाँ स्कूल का पियून भी आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लेडी फ्रेडी को परेशान कर रही है। कैलिप्सो उस पियून के कान में अपने मंत्र बोलती है, जिससे वो पियून खुद ही बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। फ्रेडी से काफी डर जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रेडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एंथिया अपनी पावर से उस पूरी जगह को इधर उधर कर देती है, क्योंकि उसके पास चीजों को पलटने की पावर थी। हेस्पेरा फ्रेडी से पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है, लेकिन तभी बिली उसे बचाने आ जाता है। एंथिया अपनी पावर से बिल्डिंग को मुंह करके बिली को रोकने लगती है, जिससे बिली एक बिल्डिंग में दब जाता है। तभी वहाँ फ्रेडी को बचाने मेरी, डार्ला, पेड्रो और यूजिन भी आने लगते हैं। ये देखकर कैलिप्सो कहती है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए, मगर एंथिया उसे रोकती है और कहती है कि हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद जीवन बीज हासिल करना है। लेकिन कैलिप्सो नहीं सुनती, तो हेस्पेरा उसकी चोटी पकड़कर कहती है कि तुम्हें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने तरीके से वो जीवन बीज हासिल करना होगा। हेस्पेरा बिली और उसके साथियों से कहती है कि अगर तुम मिले भी तो मैं फ्रेडी को मार दूंगी। फिर वो वहाँ की छत को काटकर अपनी बहनों के साथ ऊपर जाने लगती है। बिली फ्रेडी को बचाने जाता है, मगर हेस्पेरा अपनी पावर से उस सिटी के चारों ओर एक गोला बना देती है, जिससे कोई भी उस गोले से बाहर नहीं जा सकता था, जिस वजह से बिली भी उस गोले के बाहर नहीं निकल पाता। बिली उस गोले को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं होता। फ्रेडी बिली से कहता है कि छड़ी से हमारी पावर छीन रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ। तो बिली कहता है कि हम साथ साथ हैं। कैलिप्सो कहती है कि अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, और अब तुम्हें पता चलेगा कि मरती हुई दुनिया में बंद होकर रहना कैसा लगता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उस गोले के बनने की वजह से कोई भी इंसान ना तो बाहर जा पा रहा था और न ही अंदर, जिससे न्यूज में हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि शहर में एक अदृश्य दीवार बन गई है, जिससे फिलाडेल्फिया एक डोम में कैद हो गया है। वहीं फ्रेडी की जब आँख खुलती है तो जादूगर के साथ जेल में होता है। वो जादूगर की दाढ़ी देखकर पहचान जाता है कि तुम तो वही जादूगर हो जिसने बिली को पावर दी थी। जादूगर उसे कहता है कि तुम बिली को कैसे जानते हो। तो फ्रेडी उन्हें बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसने मुझे पावर दी थी और उसने मुझे बताया था कि उसे शक्ति देने के बाद तुम राख हो गए थे। जादूगर उसे बताता है कि मैं बिली को अपनी पावर देने के बाद उस दुनिया में रुक नहीं पाया, लेकिन अगर मुझे मौत मिलती तो यह अच्छा होता, मुझे यहाँ कैदियों की तरह रहना नहीं पड़ता। फ्रेडी जादूगर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जादूगर बताता है कि ये कोई हलवा नहीं है, हम यही मरने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें भी ये सच स्वीकार करना होगा। वही मेरी अपनी पूरी टीम को बताती है कि एटलस की बेटियों के पास तत्वों, विनाश और महापरिवर्तन की शक्ति है, जो सबसे प्राचीन शक्तियाँ हैं, इसीलिए हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो बिली कहता है कि हमें एटलस की बेटियों के साथ एक मीटिंग रखनी होगी, जिसमें हम उन्हें फ्रेडी के बदले पावर देने का ऑफर देंगे और चालाकी से उन 3 बहनों में से एक को पकड़ लेंगे और पावर की जगह उसका सौदा करेंगे। तो मेरी कहती है कि वो हमारी पावर छीन भी सकते हैं। बिली बताता है कि हम उनका सिस्टम समझ गए हैं, जब वो हम पर निशाना लगाएंगे तो हम उनके वार से बच जाएंगे, और वैसे अभी हम 5 है और वो सिर्फ 3, इसीलिए हमें उन्हें इनविटेशन भेजना चाहिए। स्टीव उन्हें कुछ जादुई पेपर देता है और डाला सभी को बताती है कि इन पेपर पर कुछ भी लिखने के बाद जिसे उसे भेजना होता है उसका सिर्फ नाम लेना पड़ता है, जिससे वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है। तो बिली स्टीव से खत लिखवाने लग जाता है। वही हम गॉड रियल्म में देखते हैं कि हेस्पेरा के सैनिक जादूगर और फ्रेडी को पकड़कर उसके पास लाते हैं। कैलिप्सो अपनी विनाश की शक्ति से फ्रेडी को वश में करके बाकी सूरमाओं के नाम पूछती है, जिससे फ्रेडी को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसे नाम नहीं बताना चाहता था। तभी बिली का खत हेस्पेरा तक पहुंच जाता है, इसीलिए वो कैलिप्सो को रोक लेती है। हेस्पेरा खत को पढ़ती है और अपनी बहनों को बताती है कि सूरमाओं ने हमें मिलने बुलाया है और फ्रेडी के बदले हमें पावर देना चाहते हैं, मगर कैलिप्सो को यह मंजूर नहीं होता। वो कहती है कि हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते और अपने सैनिकों से फ्रेडी और जादूगर को तहखाने में डालने के लिए भेज देती है। एंथिया को फ्रेडी के लिए बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जादूगर और फ्रेडी को जब तहखाने में डाला जाता है तो वहाँ मौजूद ड्रैगन जाग जाता
है जिसका नाम लेडोन था और वह हेस पैराडाइज गार्डन की रखवाली किया करता था। फ्रेडी और जादूगर काफी डर जाते हैं मगर वो वहाँ से भाग नहीं पाते क्योंकि उस ड्रैगन की पावर थी कि वो अपने रूप से सामने वाले के अंदर बहुत डर पैदा कर देता था। वो ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी एंथोनिया अपनी महापरिवर्तन शक्ति से उस जगह को बदलकर उन्हें बचा लेती है। एंथिया फ्रेडी से कहती है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, भूल भुलैया के बीच में से तुम्हारे लोक में जाने का रास्ता है और उसे उसकी स्टिक देती है क्योंकि वो भी फ्रेडी को पसंद करने लगी थी। जादूगर उनकी बातों से बोर हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंथिया उन्हें कहती है कि मेरी बहनों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस वो जादुई बीज चाहिए। फ्रेडी जादूगर से पूछता है कि वो कौन से बीज की बात कर रही थी। जादूगर बताता है कि मैंने उस बीज को रॉक ऑफ इटर्निटी में छुपाया था जहाँ कोई देवी देवता नहीं पहुँच सकता। वहीं बिली एक रेस्टोरेंट के बाहर हेस्पेरा का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक हेस्पेरा उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि हमारी शक्तियाँ वापस कर दो, तुम लीडर नहीं हो। बिली कहता है कि भले ही मेरे पास तुम जैसा तजुर्बा ना हो पर मेरे पास फैमिली है। तभी बिली अपनी फैमिली को वहाँ बुला लेता है ताकि उसे पकड़ सके मगर पीछे से कैलिप्सो विजार्ड स्टाफ से पेड्रो की शक्तियाँ छीन लेती है और एस्पेरा बिली पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। कैलिप्सो डार्ला की भी पावर छीनने लगती है लेकिन तभी पेड्रो कैलिप्सो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो एस्पेरा पर हमला करने लगता है लेकिन वो अपनी तत्वों की शक्ति से उन्हें रोक लेती है। ये देखकर बिली उसके ऊपर कूदकर उसे नीचे ले जाता है और उसे मारने लगता है। उन दोनों में फाइट होती है मगर तभी पीछे से डार्ला और मेरी आकर एस्पेरा को मारने लग जाती है और उसे बेहोश कर देती है। बिली भी उस पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे एक बार फिर से नीचे उठाकर पटकता है मगर वो अभी भी होश में थी और वो वायर से मेरी और डार्ला को पकड़ लेती है। बिली उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है मगर एस्पेरा उसे दूर गिरा देती है और उसे पटक पटक कर मारने लग जाती है। फिर वो पत्थरों से एक गोला बनाने लगती है और बिली से कहती है कि तुम्हें भले ही मेरे पिता की सहन शक्ति हो पर तुम कभी भी असली देवता नहीं बन सकते। मगर बिली अपनी पावर से खुद एस्पेरा को ही उस पत्थर के गोले के सामने खड़ा कर देता है जिससे टकराकर वो बेहोश हो जाती है। डार्ला और मेरी भी वायर से आजाद हो जाती है। फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जादुई द्वार से वहाँ से निकल जाते हैं। कैलिप्सो ने रोकने आती है मगर रोक नहीं पाती। बिली एस्पेरा को रॉक ऑफ इटर्निटी की जेल में कैद कर देता है। बिली उसे बताता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सुरमा आ सकते हैं, हम किसी भी दरवाजे से यहाँ आ सकते हैं पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। और उसे कहता है कि हम अब असली डील करेंगे, हम तुम्हारी बहनों से तुम्हारे बदले छड़ी और फ्रेडी मांगेंगे। फिर बिली कैलिप्सो को खत भेजने के लिए स्टीव से मैसेज लिखवाने लगता है। डार्ला इंसानियत के नाते एस्पेरा को मीठी गोलियां देने जाती है मगर वो देखती है कि वो जेल तोड़कर भाग गई है। इससे मेरी समझ जाती है कि उसका प्लान था क्योंकि वो हमारी गुफा में आना चाहती थी मगर उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या लेने आई होगी और वो यहाँ से कैसे निकलेगी। वहीं एस्पेरा उस गुप्त लाइब्रेरी से एक काला सेब चुरा लेती है क्योंकि वही जीवन बीज होता है। बिली को दरवाजे की भूल भुलैया से आवाज आती है क्योंकि उन सभी रास्तों में से ही एक में से वहाँ से निकली थी। वहीं जादूगर और फ्रेडी भी उस दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से वो इंसानी दुनिया में पहुँच सकते थे लेकिन तभी उन्हें उस दरवाजे में से एस्पेरा की आवाज आती है इसीलिए वहाँ छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि एस्पेरा के पास एक सेब है जिसे वो अपनी पावर से ऑफ कर देती है। ये देखकर जादूगर फ्रेडी से कहता है कि उसने सुनहरा सेब हासिल कर लिया है जो जीवन वृक्ष से उगा था। एस्पेरा अपनी बहनों के पास वो सेब लेकर जाती है। एंथिया उस सेब को देखकर बहुत खुश होती है और कैलिप्सो से कहती है कि हम जीत गए, हम इस बीज को बोकर अपने लोग को पहले की तरह कर देंगे क्योंकि जीवन वृक्ष से छड़ी बनाने की वजह से यह लोग सूख चुका था। कैलिप्सो ने कहती है कि हमें जीवन वृक्ष को इंसानों की दुनिया में बोना चाहिए। एंथिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे उनका लोग तबाह हो जाएगा। एस्पेरा भी उसकी बात से एग्री करती है इसीलिए उसे कहती है कि अगर हमने इस बीज को इंसानों की जमीन में बोया तो ये बीज खराब हो जाएगा और वहाँ शैतानियत जन्मेगी। कैलिप्सो कहती है कि इंसानों की फितरत शैतानियत है इसीलिए हमारे शैतान वहाँ घुसकर उन पर यही करेंगे जो इंसानों ने हमारे साथ किया था। मगर एस्पेरा को ये सही नहीं लगता इसीलिए वो कहती है कि हमें इसे अपने बाग में बोना होगा। फ्रेडी और जादूगर भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फ्रेडी चुपके से वो बीज हासिल कर लेता है मगर तभी वो स्टैंड नीचे गिर जाता है। एस्पेरा उसे मारने लगती है। वहीं हम बिली को देखते हैं जिसे दरवाजे की भूल भुलैया से गॉड रियल्म का गेट मिल गया था इसीलिए वो वहाँ आकर छड़ी छीन लेता है और फ्रेडी की तरफ फेंकता है लेकिन कैलिप्सो उसे पकड़ लेती
देती है। फ्रेडी अपनी स्टिक को स्टाफ से छूकर अपनी पावर्स वापस ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बिली भी जादूगर को अपने साथ लेकर निकल जाता है। एस्पेरा कैलिस्पो से छड़ी मांगती है, मगर कैलिस्पो से कहती है कि तुम हमारे पिता का बदला नहीं ले सकती, तुम कमजोर हो चुकी हो। और अब वो ड्रैगन को तहखाने से बाहर निकालती है, जिससे वो रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। इसीलिए बिली और बाकी सभी वहां से भागने लगते हैं। वो सभी विक्टर और रोजा के पास आते हैं, मगर उन्हें सुपर हीरो अवतार में देखकर डर जाते हैं। बिली उन्हें बताता है कि हम सभी आपके बेटे हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ड्रैगन यहाँ आ रहा है। तभी वो ड्रैगन घर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, लेकिन बिली अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। ड्रैगन पर कैलिस्पो बैठी होती है। बिली अपनी फैमिली के साथ एक एस्केप यार्ड में जाता है, मगर तभी कैलिस्पो अपने ड्रैगन के साथ वहाँ जाती है, इसीलिए वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। कैलिस्पो स्टाफ से यूजिन और डाला की पावर छीन लेती है। फ्रेडी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर भी छीन लेती है। मेरी वहाँ से वो सेब लेकर भागने लगती है, इसीलिए कैलिस्पो भी उसके पीछे जाती है और उसकी पावर भी छीन लेती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। बिली देखता है कि कैलिस्पो सेब के पीछे है और एक तरफ उसकी बहन नीचे गिर रही है, मगर वो उसकी बहन को बचाता है और कैलिस्पो जीवन बीज हासिल कर लेती है और स्टेडियम में जाकर उस बीज को बो देती है, जिससे वहाँ जीवन वृक्ष की बजाय एक शैतानी पेड़ उगने लगता है, जिसकी जड़ें सभी जगह को बर्बाद करने लगती है और पूरी सिटी में फैल जाती है। और उन जड़ों में से शैतानी राक्षस बाहर निकलने लगते हैं, जो सभी लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। बिली और उसकी फैमिली ये नजारा देखकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा शहर राक्षसों के हमलों से तबाह हो रहा था। तभी वहाँ एंथिया भी आ जाती है। फ्रेडी उसे देखकर खुश होता है। एंथिया सभी को बताती है कि देवलोक में यह पेड़ खूबसूरती और शांति का प्रतीक था, यह इस दुनिया के लिए नहीं बना था और कैलिस्पो के पास शैतानी पावर होने की वजह से यह पेड़ पूरा शैतानी बन चुका है। इसीलिए मुझे एस्पेरा को मनाना होगा, क्योंकि वही कैलिस्पो को रोक सकती है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वो फ्रेडी को किस करके वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी कहता है कि हमें उसे बचाना होगा, वो मुझसे प्यार करती है। बिली जादूगर से कहता है कि तुम मेरी पावर वापस ले लो, तुमने इन्हें मुझे दिया था क्योंकि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता और तुम सही थे, तुमने गलत सूरमा चुना, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली की रट लगाता हूँ कि मैं फैमिली के बिना कुछ नहीं हूँ। जादूगर उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जरा भी समझदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल समझदार है, क्योंकि जब तुमने अपने भाई बहनों को पावर बांटी तो तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक सब काबिल बन सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपने परिवार के खातिर लड़ना होगा। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। बिली से मोटिवेट हो जाता है और छड़ी लेने जाने लगता है, मगर रोजा उसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल रूप में देखना चाहती हूँ। तो बिली अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और रोजा से कहता है कि अगर मैं आज ड्रैगन का निवाला नहीं बना तो मैं साथ रहने की जिद नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं 18 का हो जाऊंगा। रोजा कहती है कि वो घर हमेशा तुम्हारा होगा। तो बिली उन्हें पहली बार माँ कहकर बुलाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। विक्टर सभी को वैन में बिठाकर राक्षसों को रोकने जाते हैं। वो अपनी वैन से एक राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इससे वो समझ जाते हैं कि वो इस तरह इन राक्षसों को नहीं रोक पाएंगे। तो डाला स्टीव से पूछती है कि राक्षस किससे डरते हैं, तो लिखकर बताता है कि जानवरों के राजा यूनिकॉर्न से डरते हैं। डाला इससे खुश होती है क्योंकि उसे यूनिकॉर्न अच्छे लगते थे, मगर जादूगर उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न असलियत में बहुत डरावने होते हैं, बेदर्द और बेरहम होते हैं, जिन्हें इंसानों से नफरत है। डाला स्टीव से पूछती है कि यूनिकॉर्न को क्या पसंद है, तो वो बताता है कि वो अंधेरी गुफा में रहते हैं और अमृत को पसंद करते हैं। तो सभी यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं एस्पेरा और एंथिया कैलिस्पो को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनती। तो एस्पेरो अपनी एलिमेंट की पावर से सब कुछ ठीक करने लगती है, लेकिन कैलिस्पो अपने ड्रैगन से एस्पेरा को मार देती है और एंथिया से कहती है कि अगर तुम्हें इंसानों से इतना ही लगाव है तो तुम्हें भी इंसान बन जाना चाहिए, और वो उस पर स्टाफ से हमला करती है, मगर वो अपनी पावर से उस जगह को बदल देती है, लेकिन वो उस स्टाफ के पावर से नहीं बच पाती और उस रोशनी से टकराने की वजह से इंसान बन जाती है। बिली भी अब कैलिप्सो और उसके ड्रैगन पर हमला कर देता है, मगर उसे नीचे गिरा देती है। बिली का सूट जल जाता है क्योंकि उस ड्रैगन के मुंह से जादुई अग्नि निकलती थी। कैलिप्सो वहां आकर वापस उस पर अपने स्टाफ से हमला करती है, मगर बिली उस पर अपनी बिजली की पावर से हमला करता है, लेकिन वो स्टिक सारी बिजली को सोख रही थी। बिली से समझ जाता है कि वो स्टाफ सभी चीजों को अपने अंदर खींचता है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वहीं जादूगर डार्ला और बाकी सभी को यूनिकॉर्न
के पास लेकर जाता है। यूनिकॉर्न भी उन्हीं जड़ों से जन्मा था। वो तेजी से डार्ला की तरफ दौड़कर आता है, लेकिन उसके सामने मीठी गोलियां फेंकती है जिन्हें खाकर उसका दोस्त बन जाता है। डार्ला बताती है कि हमारी दुनिया में मीठी गोलियां ही अमृत है। यूनिकॉर्न अब अपने बाकी साथियों को भी वहाँ बुला लेता है और अब डार्ला और बाकी सभी यूनिकॉर्न पर बैठकर राक्षसों को मारने लगते हैं। सभी राक्षस यूनिकॉर्न से डर रहे थे, इसलिए वो भागने लगते हैं। वहीं बिली एस्पेरा के पास जाता है और उसे शौक देकर होश में लाता है। एस्पेरा उसे कहती है कि मैं शांति से मरना चाहती हूँ, तो बिली उन्हें कहता है कि हम सबको बचा सकते हैं। शैतान पेड़ से निकले हैं और मेरे पास एक रास्ता है जिससे ड्रैगन और पेड़ एक साथ खत्म हो सकते हैं। तो एस्पेरा उसे कहती है कि तुम लेडोन यानी उस ड्रैगन की पावर का सामना नहीं कर पाओगे। तो बिली कहता है कि मैं उस स्टाफ में बहुत ज्यादा एनर्जी भरूंगा जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा और ड्रैगन खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको उस गोले को छोटा करना होगा जिससे बाकी सभी बच सके। फ्रेडी एन को देख लेता है, इसीलिए उसके पास जाने लगता है, मगर तभी वहाँ ड्रैगन पर बैठकर कैलिस्पो आ जाती है जो एंथिया को मारने आई थी। वो ड्रैगन अपनी पावर से एंथिया को डराकर कमजोर कर देता है, लेकिन फ्रेडी अपने प्यार की वजह से उस ड्रैगन की पावर का भी सामना करता है और इनके पास पहुंच जाता है। यह देखकर कैलिस्पो हैरान रह जाती है। अब वो ड्रैगन उन्हें मारने लगता है, मगर तभी वहाँ बिली आकर उस ड्रैगन को रोक लेता है और कैलिस्पो का ध्यान भटकाकर उससे स्टाफ भी छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कैलिप्सो भी उसके पीछे जाती है। बिली कैलिप्सो को शैतानी पेड़ के पास लेकर जाता है और अब एस्पेरा शहर पर बने गोले को भी छोटा कर देती है, जिससे अब कैलिप्सो उसके बाहर नहीं जा सकती थी। इससे गुस्सा होकर कैलिप्सो अपने ड्रैगन से एस्पेरा के पास जाती है और उसे गोला हटाने को कहती है, मगर वो मना कर देती है। तो उस ड्रैगन से उस पर हमला करती है, मगर गोले की वजह से उसे कुछ नहीं होता। बिली की फैमिली भी अब नीचे आ जाती है। बिली उनके पास आता है और ने बताता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे ड्रैगन को खत्म करना है। यह कहकर उस ड्रैगन के सामने आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को गोले पर मारने लगता है, जिससे वहाँ चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है। ड्रैगन बिली पर हमला करता है, लेकिन बिली उसके वार से बचता है। इससे उसका सूट जल जाता है। बिली ड्रैगन को मारने लगता है और अब बिजली उस स्टार पर पड़ने की वजह से वो ओवरलोड होने लगती है, जिससे अब बिली स्टार से ड्रैगन पर हमला करने आता है और उस स्टाफ को ड्रैगन के सीने पर लगाकर शजेम बोलता है, जिससे सारी बिजली शजेम बोलने की वजह से नीचे गिरती है और जोरदार धमाका होता है। इससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। एस्पेरा अभी भी जिंदा होती है, जो मरते वक्त कहती है कि बिली में सच्चे देवता के गुण है और वो धूल बनकर खत्म हो जाती है और अब उसके मरते ही वो गोला भी गायब हो जाता है। पेड़, ड्रैगन और कैलिस्पो भी अब खत्म हो चुके थे। राक्षस भी गायब होने लग गए थे, जिससे डार्ला और बाकी सभी भी यूनिकॉर्न से नीचे गिर जाते हैं। जादूगर समझ जाता है कि बिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए उस तरफ जाते हैं। वहीं फ्रेडी और एन मिलकर बिली को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वो मिल जाता है, मगर वो मर चुका था। फ्रेडी उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उड़ता। अब बिली की पूरी फैमिली वहाँ जाती है और सभी बहुत दुखी होते हैं। एंथिया कहती है कि बिली एक सच्चा हीरो और देवता था। फिर वो उसका गॉड रियल्म में आकर अंतिम संस्कार करते हैं। डार्ला कहती है कि क्या यहाँ की जमीन ऐसे ही बंजर रहेगी। जादूगर उसे बताता है कि छड़ी का जादू खत्म हो चुका है और जिसमें देवताओं का अंश होगा वह इसमें शक्ति बढ़ सकता है, पर अब ऐसा कोई नहीं रहा। मगर तभी वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और उस स्टाफ में शक्ति बढ़ती है, जिससे अब उस बंजर जमीन में भी हरियाली हो जाती है। छड़ी में पावर आने की वजह से एंथिया के पास भी पावर आ जाती है। तभी बिली भी कब्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो भी शजेम बनने की वजह से वापस जिंदा हो गया था। सभी उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। तभी बिली वहाँ वंडर वुमन को देखता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा खत मिला। वंडर वुमन उसे कहती है कि वाकई तुमने आज कमाल कर दिया। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो बिली उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वंडर वुमन कहती है कि बेटा दुनिया को बचाने में ध्यान दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बिली जादूगर से कहता है कि क्या मैं अपनी फैमिली को वापस पावर दे सकता हूँ। तो जादूगर हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि बिली और उसकी फैमिली वापस अपना घर सही कर लेते हैं और एंथिया भी अब उनके साथ ही रहने लगी थी। तभी वहाँ जादूगर भी आ जाता है, जिसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे, जिससे वो काफी अच्छा लग रहा था और वहाँ स्टाफ लेने आया था। वो उन्हें बताता है कि अब मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो बिली उसे पूछता है कि मेरा सुपर हीरो नाम क्या है। तो जादूगर कहता है कि तुम्हारा नाम शजेम है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ बिली के पास एमिलिया और जॉन आते
आते हैं जो अमांडा वॉलर की तरफ से उसे जस्टिस सोसाइटी में उसे भर्ती करने आए थे। बिली जल्दी से हाँ कर देता है मगर उन्हें जस्टिस सोसाइटी का नाम बदलकर एवेंजर्स सोसाइटी रखने को कहता है। फिर हम एंड क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर सिवाना अभी भी जेल में कैद होता है और मिस्टर माइंड अभी भी उसे बता रहा था कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है और उसमें अभी थोड़ी सी कमी है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है जिससे सिवाना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।